हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं यूक्लिड लेमा को ही स्टार्ट करूंगा और उसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। किसका? रियल नंबर, नंबर सिस्टम का। उसमें हम लोग बेसिक पढ़ेंगे नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डिविजिबिलिटी और बहुत सारे सिंबल। ठीक है, तो वो वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड लेमा। तो यूक्लिड लेमा है क्या, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई दो नंबर सोचो, दो नंबर, चलो सोचो। मान लेते हैं एक नंबर है 37, एक नंबर है 5। ठीक है, एक नंबर 37, एक नंबर 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 37 को 5 मतलब बड़े नंबर को, ऐसा सोचो, बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? बहुत सारा तरीका है। 37 को हम लोग लिखेंगे 5 × 7 + 2, 5 × 7 35 + 2 37। और क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 + 7। और क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 + 12। और क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 + 17। और क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 + 22। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही अब हम लोग समझते हैं 37 को 5 के किस फॉर्म में लिखे, कौन से फॉर्म को माने, तो बहुत फॉर्म है। तो यूक्लिड इसको क्या क्या सॉर्ट आउट किया, क्या किया है यूक्लिड बोला कि हम लोग ना 37 या कोई भी नंबर को 37 को 5 के इस फॉर्म, वैसा फॉर्म में लिखेंगे कि 5 को उस नंबर को एक नंबर आएगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे 37 की क्या आ जाए, करीब आ जाए। 37 से बड़ा नहीं आना चाहिए, या तो 37 आ जाए या 37 के करीब चला जाए। अच्छा, या तो 37 आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और 37 नहीं आया तो उससे छोटा कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ क्या हुआ है, 37 को 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई किए, 35 आ गया। तो 35 आया, कुछ बचा, क्या बचा, 2, तो उसको इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, यूक्लिड लेमा। अच्छा, यूक्लिड लेमा में क्या बोला, जिसका एंड होगा वो डिविडेंड होगा। जैसे यहाँ 37 का एंड हो रहा है तो 37 को बोलेंगे क्या, डिविडेंड। ठीक है, जिसका एंड होगा उसको बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, जिससे डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे डिवाइजर, जिससे डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे डिवाइजर। और जितना टाइम्स लगेगा डिवाइड उसको क्या बोलेंगे, कोसेंट, कोसेंट। अच्छा, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो यहाँ 2 बचा था, तो 2 को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। क्लियर है? हाँ, दो नंबर लेंगे, बड़े नंबर को हम लोग छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो यूक्लिड डिवीजन बोला है कि एक यूनिक फॉर्म में लिखेंगे। वैसे तरीका तो बहुत है, लेकिन यूनिक फॉर्म में लिखेंगे। तो यूनिक फॉर्म ही यूक्लिड लेमा बोला कि यूनिक फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस यूनिक फॉर्म में लिखेंगे तो एक बात हमेशा होगा, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, वो कोसेंट से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो रिमाइंडर जो होता है इस केस में क्या होता है, हमेशा कोसेंट से छोटा होता है। रिमाइंडर लेस देन कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। तो इसको ध्यान में रखना है कि इस केस में रिमाइंडर जो होता है हमेशा क्या होता है, कोसेंट से छोटा होता है। रिमाइंडर कोसेंट से हमेशा छोटा होता है। और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव भी नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए लिखते हैं कि R जो होता है, रिमाइंडर जो होता है हमेशा पॉजिटिव। यहाँ देखते हैं, इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे लिखा, इफ़ वी हैव 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B। हम लोग के पास 2 नंबर है A और B, जहाँ A क्या है, वेयर A ग्रेटर देन B, A है बड़ा है B से। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर Q, यहाँ आया था 7। ठीक है, यूनिक यहाँ बोल दिया, यूनिकनेस, एकदम एक ही ऐसा नंबर होगा Q एंड R सच दैट A = BQ + R। सच दैट मतलब बड़े नंबर को उस छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर R जो रिमाइंडर बचेगा वो B से तो छोटा होगा, साथ ही साथ या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ A कहलाएगा डिविडेंड। ठीक है, अब B है यहाँ क्या, डिवाइजर, Q क्या है, कोसेंट है, R क्या है,
रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ए जिसका अंत एंड हुआ वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया डिवाइजर, 7 कोसेंट आ गया, जितना टाइम्स लगा जो बचा उसको रिमाइंडर बोलेंगे। अच्छा, यहाँ ए जिसका अंत हुआ, अंत को ए से डिनोट करते हैं ना, तो जिसका अंत हुआ उसको ए से, जिससे डिवाइड करे मतलब भाग लगाए, हिंदी में भाग बोलते हैं, तो जिससे भाग लगाए बी तो उसको बी बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम लोग ऐसा ध्यान रखेंगे, जिससे भाग लगाएंगे उसको बी मानेंगे, जिससे भाग लगाएंगे उसको बी मानेंगे। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे अब मेरा फिक्स हो गया है कि हम लोग को अगर 35 और 22 दे दे, या ये मतलब थोड़ा बड़ा ले लो, 75 और 3 दे दे, 3 मतलब 4 ले लो, 75 और 4 दे दे, तो हम लोग जानते हैं क्या है, 75 बड़ा है, 4 क्या है, छोटा है। तो 75 को हम लोग 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, कैसे, तो देखेंगे कितना से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग 75 के क्या हो जाएंगे, करीब चले जाएंगे। तो करो, 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 4 क्या होता है, 72। ठीक है, 19 इंटू 4 76, तो 19 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 18, 4 इंटू 18, लेकिन बच क्या जाएगा, तो जैसे ही करेंगे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 75 को ये यूक्लिड लेमा के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, यही तो है यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा के फॉर्म ये है, यह है यूक्लिड लेमा के फॉर्म में। ठीक है, वैसे लिखने के लिए तो तरीका बहुत है, लेकिन ये फिक्स, जब भी फिक्स करेंगे यूक्लिड लेमा का यूज करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, और कुछ देखते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसा है कि कहीं लिखा हुआ है कोई नंबर है इस फॉर्म में 2 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस 3, या ऐसा मान लो अभी जो हम लोग देखे 5 और 37 में हम लोग क्या देखे कि 37 को लिखते हैं 5 इंटू 7 प्लस 2। ठीक है, अच्छा 7 कोई क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग कुछ समय के लिए m मान लेते हैं या q मान लो, तो ये हो गया 5q प्लस 2। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 5q प्लस 2 का है, जो प्लस आएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर रहता है। ठीक है, हाँ रिमाइंडर, और 5 क्या है, 5 से हम लोग डिवाइड किए हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये को जो भी नंबर है, अभी तो 37 है, क्लियर है, तो पता चल रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहेगा, तो जो भी नंबर है उसको 5q प्लस 2 का मतलब होगा कि 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचेगा। और देखते हैं थोड़ा सा, ऐसा कहीं a लिखा हुआ है, a जो नंबर है वो इस फॉर्म का है 2q प्लस 1, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि a को अगर क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है 3m प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ऐसा लिखा हुआ है 5m प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा एक नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा, ऐसा लिखेंगे 4m प्लस 5, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे कभी 5 नहीं बचेगा, रिमाइंडर जब भी आएगा क्या आएगा, 4 से छोटा ही आएगा। ठीक है, 4m प्लस 5 ऐसा नहीं आएगा, तो ये 4m प्लस 1 हो सकता है, 4m प्लस 2 हो सकता है, 4m प्लस 3 हो सकता है, 4m प्लस 4 भी नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा ही आएगा, तो एक और 4m हो सकता है, 4m प्लस 0 या 4m बोलो, तो इस फॉर्म का नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब कोई भी नंबर, एक नंबर हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, एक नंबर हम लोग चूज किए 29 है ये, लो। ठीक है, एक नंबर हम लोग के पास है 29। अब कहेगा कोई इसको कि 2q प्लस r के फॉर्म में लिखिए, कोई बोलेगा 3q प्लस r के फॉर्म में लिखिए, कोई बोलेगा क्या 4q प्लस r के फॉर्म में लिखिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये 2q प्लस r में कैसे लिखेंगे, तो 29 है ना, 29 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो q और r फिक्स हो जाएगा, यहाँ यूनिक एक नंबर कोई आएगा, तो जैसे 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 1।
मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो r की रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखो 1 आया है ना, हाँ। 3q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, मतलब 3 से डिवाइड करके कुछ लिख सकते हैं, हाँ। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 9 प्लस 2, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा 3q प्लस 2 के फॉर्म का होगा। 3q प्लस r में r क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा। अच्छा 4 के फॉर्म में, हाँ 4 इंटू क्या हो जाएगा 7 प्लस 1। अच्छा इसका मतलब ये भी है 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 29 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा ना समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझाना और ज़्यादा। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे मज़ा आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन है ऐसा कि प्रूव दैट या शो दैट लिखो, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर आर द फॉर्म ऑफ 2m और 2m प्लस 1। ऐसा है क्वेश्चन, मान लो ऐसा है कि हम लोग को दिखाना है कि कोई भी इंटीजर जो है ना, या तो वो 2m फॉर्म का होगा या 2m प्लस 1 फॉर्म का होगा। तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो कि कोई भी इंटीजर होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2m मतलब 2m प्लस 0, समझ में आ रहा है। 2m का मतलब क्या है 2m प्लस 0 और 2m प्लस 1 तो क्लियर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर नहीं आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये सही बात है, कोई भी नंबर ले लो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, या तो रिमाइंडर नहीं आएगा या तो 1 आएगा। तो इसी को क्या करना है, हम लोग को दिखा देना है सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट उस नंबर को मानना है, किससे डिवाइड करना है हम लोग को पता चल रहा है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो उस नंबर को हम लोग मान लेते हैं, लेट ए मान लेते हैं, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। मान लिए ए क्या है, पॉजिटिव मेरा इंटीजर है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m प्लस r, ठीक है। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m प्लस r, लेकिन r क्या हो सकता है, वेयर r इक्वल टू, r क्या क्या हो सकता है, तो r या तो 0 होगा, ठीक है, 2 है या तो 1 होगा। 2 होगा क्या, नहीं 2 नहीं होगा, 2 से छोटा होगा, तो 0 और 1 दो ही पॉसिबिलिटी बनता है। तो व्हेन r जब 1 रहा हो, r जब 1 रहा, r जब 0 मान लो रहेगा, तो a बन जाएगा 2m प्लस 0 मतलब 2m, और r जब 1 रहेगा तो a क्या बन जाएगा 2m प्लस 1, मतलब a को हम लोग यही दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 2m या 2m प्लस 1 के फॉर्म में। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में तो मज़ा आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। इसमें बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म का होगा। हम लोग जानते हैं, फिर से क्वेश्चन का मतलब समझो कि कोई भी इंटीजर होगा जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, 3 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, या 3 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा। तो ऐसा सही है, होता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग को फॉर्मेलिटी निभाना है ना, बतना कर दिखा देना। चलो तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, लेट वही ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। ए मेरा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, बाय डायरेक्ट लिखो, बाय यूक्लिड लेमा, ठीक है।
ए विद द पॉजिटिव इंटीजर एंड टेक, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड टेक बी इक्वल टू क्या है 3 लेना है ना, जैसे 3q+1 ऐसे मतलब 3 से डिवाइड करना, बी इक्वल टू 3। देन बाय यूक्लिड लेमा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर आर क्या होगा, आर 3 से कम होगा, मतलब 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 1 2, आर क्या क्या होगा 0 1 2। तो वेन आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन लिखो, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 मतलब 3q। तो ए 3q का फॉर्म क्या आ गया, एक प्रूव हो गया मेरा कि ए जो है 3q का फॉर्म का होगा, एक प्रूव हो गया। वेन आर इक्वल टू 1, देन ए क्या होगा 3q+1 के फॉर्म का हो गया। ठीक है, 2 प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरे के लिए क्या करेंगे, वेन आर इक्वल टू 3, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 3, वेयर q क्या है इंटीजर है, q क्या है इंटीजर है, वेयर q इंटीजर है, तो लिख लेना ए इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस 3। इस तरह से ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q+1 4q+3। अच्छा, इवन इंटीजर किसको कहते हैं, इवन इंटीजर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ना बचे, मतलब जो 2q के फॉर्म का होगा, यही तो लिखा हुआ है कि 2 से डिवाइड किए और रिमाइंडर नहीं बचा। ऑड इंटीजर होता है 2q+1 का फॉर्म का, कि 2 से डिवाइड किया और 1 रिमाइंडर बच गया, तो ये इवन है, ये क्या है ऑड है। तो ऐसा समझते हैं, ये जानते हैं हम लोग। अब आगे बोल रहा है कि सो दैट, अगर बोल रहा है कि कोई ऑड इंटीजर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा या 3 आएगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो लेट ए वही है, सॉल्यूशन यहाँ से चलो, ए मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, जैसे लिखे थे ए लिख हुई लो भाई, लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, एंड टेक बी इक्वल टू कितना 4। अब हम लोग b को 4 ले रहे हैं, देन बाय यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा से क्या हो जाएगा, यूक्लिड लेमा से हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस r के फॉर्म का, वेयर r इक्वल टू क्या 0 1 2 3, 4 है तो 3 तक जाएंगे। ठीक है, तो a हो गया 4q प्लस r इक्वल टू 0 1 2 3। यहाँ लिखते हैं, नाउ व्हेन r इक्वल टू 0, जब r को क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, r को 0 ले रहे हैं, तो a क्या हो जाएगा, देन a इक्वल टू हो गया 4q प्लस 0, a क्या हो गया 4q प्लस 0, मतलब a हो गया 4q को लिखे, ये हो गया 4q को लिखेंगे 2 इंटू 2q क्या है इंटीजर है ना, कोई इंटीजर है, क्यों q इंटीजर है तो 2q भी क्या है इंटीजर, तो मतलब ये आ गया 2 इंटू इंटीजर का मतलब अब कुछ बचा तो नहीं, प्लस में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये इवन आ गया। लेकिन हम लोग मान के चले थे कि ए क्या है ऑड इंटीजर है, जबकि ए यहाँ क्या आ गया इवन इंटीजर, मतलब ए केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ए इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब ये केस हम लोग का पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन मिटाते हैं, बट ए इज एन इवन इंटीजर, तो ए इस फॉर्म का नहीं होगा, 4q के फॉर्म का नहीं होगा। दिस इम्प्लाई ए कांट बी द फॉर्म ऑफ 4q, तो ए 4q के फॉर्म का नहीं होगा, क्योंकि 4q का फॉर्म का होगा तो क्या आ जाएगा इवन इंटीजर आ जाएगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। r इक्वल टू 0 पे नहीं हुआ, r इक्वल टू 1 लो, r इक्वल टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो व्हेन r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। अब ये 4q प्लस 1 है, लेकिन अब ये इवन है कि ऑड है ये देखते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2q प्लस 1। तो ये इंटीजर प्लस 1 मतलब 2 से डिवाइड करने पे 1 बच जा रहा है, इसका मतलब ये ऑड है, इसका मतलब ये क्या है ऑड है। ऑड है तो किस फॉर्म का आया 4q प्लस 1, ठीक है। तो ये ऑड आया विच इज ट्रू, तो ये आ गया 4q प्लस 1। मतलब जब भी a ऑड होगा तो a आएगा 4q प्लस 1 का। व्हेन r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। लेकिन जैसे ही 4q प्लस 2 होगा तो 2 हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हम लोग नहीं ले सकते, जहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे इसका मतलब उसमें एक 2 था, मतलब 2 से वो डिविजिबल है और वो इवन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 नहीं निकाल सकते, यहाँ से तो निकल जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा। तो यहाँ से नहीं निकलेगा मतलब फंस गया, फंस गया मतलब ऑड बन गया। यहाँ क्या हो जाएगा 2 यहाँ से भी कॉमन यहाँ से भी कॉमन, तो ये आ गया 2q प्लस 1। बचा कुछ नहीं, ये तो इंटीजर है, इसको मान लो 2m, ठीक है। तो ये क्या आ गया इवन इंटीजर आ गया, नहीं दिख रहा, इसको ऊपर ही लिखते हैं। a है 4q प्लस 2, a क्या है मेरा 4q प्लस 2। जब रिमाइंडर 2 लिए हैं तो a मेरा आ गया है 4q प्लस 2। तो 4q प्लस 2 से 2 कॉमन होके आ गया 2q प्लस 1। देखो 2q प्लस 1 मतलब 2m, इसको कुछ समय के लिए m मान लिए हैं, तो ये 2m फॉर्म का आ गया, ठीक है। 2m मतलब इवन आ गया ना, हाँ। तो ये इवन आ गया विच इज दिस इम्प्लाई a इज एन इवन। इसका मतलब a कांट बी द फॉर्म ऑफ क्या 4q प्लस 2। a 4q प्लस 2 के फॉर्म का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि a तो ऑड है। ऐसे लेंगे ये फॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म का नहीं हो सकता। इसी तरह r इक्वल टू 3 लेने पे, r इक्वल टू 3 पुट करने पे a आ जाएगा 4q प्लस 3। एकदम आसान है, बहुत आसान है, बस समझना। a आ जाएगा 4q प्लस 3। 4q प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, मतलब यहाँ से कॉमन आके 2q प्लस 2q प्लस इसको अगर जो हम लोग 3 लिख रहे हैं तो 3 लिखो, 3 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 1। तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा 2 इंटू 2q, यहाँ से कॉमन लिए तो 1 2q प्लस 1, लेकिन यहाँ एक ये बच ही जा रहा है। या ऐसे भी समझ सकते हो, यहीं से डायरेक्ट समझो 2q प्लस 3 आ जाएगा, मतलब कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, वहाँ रिमाइंडर 1 से बड़ा हो जा रहा है, 2 से बड़ा हो जा रहा था, इसलिए इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग 2 को इसमें शामिल कर लिए और 2 पूरा में से कॉमन लिए, तो यहाँ से कॉमन लिए 2 तो बचा 2q, यहाँ से कॉमन लिए तो 1, ये 1 से कॉमन नहीं आया मतलब ये बाहर बच गया। इसका मतलब ये ऑड है, ऑड है, इसका मतलब a कैन बी द फॉर्म ऑफ क्या 4q प्लस 3। तो ये 4q प्लस 3 के फॉर्म का हो सकता है। मतलब a जब जब ऑड होगा, कोई भी ऑड इंटीजर आएगा तो वो किस फॉर्म का होगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर देंगे, थोड़ा सा बस इसमें लिखते जाना है और कुछ करना ही नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट। कह रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करें इसको। इफ x और y क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम लोग पढ़े हैं या जानते हैं कि ऑड अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो तो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, ठीक है। तो x और y दो ऑड इंटीजर, तो दोनों को अलग अलग फॉर्म का मानना पड़ेगा। लेट x इक्वल टू 2m प्लस 1 के फॉर्म का है और y इक्वल टू 2n प्लस 1, वेयर m और n क्या होता है इंटीजर होता है, वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, हम लोग सिंबल को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू,
ठीक है, ये है बिलोंग्स टू। एम और एन क्या है, इंटीजर है, मतलब एम और एन इंटीजर से बिलोंग कर रहा। चलो अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, दोनों का स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 2m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4m, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ये क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4n। ठीक है, तो इसको हम लोग सम करके ऊपर लिख रहे हैं। तो ये है 4m स्क्वायर प्लस ये 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा ये आया। एकदम आसान है, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि बताना है कि इवन है, तो हम लोग पहले इवन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इवन प्रूव करने के लिए 2 बाहर खींचना है, 2 बाहर आ गया मतलब क्या है, इवन है। तो 2 बाहर निकालते हैं, 2 बाहर देखते हैं आता है कि नहीं। ये देगा, हाँ देगा, देख के क्या बचेगा 2m स्क्वायर, ये देगा, हाँ दे देगा 2m, ये दे रहा है क्या, हाँ दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये हाँ ये भी दे दिया, तो सब दे दिया, सब राजी। तो क्या करेगा, छोड़। हाँ, तो ये क्या हो गया है, सबसे 2 आ गया है, मतलब 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया मतलब अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इवन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इवन है। तो हम लोग प्रूव कर दिए कि ये क्या है, इवन है। ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लोग 4 कॉमन ले रहे हैं। अगर 4 कॉमन ले रहे हैं, 4 कॉमन आ जाएगा तो कहेंगे 4 से डिविजिबल है, कॉमन नहीं आया तो कहेंगे डिविजिबल नहीं है। 4 ये दे दिया, चलो बहुत मज़ा आया, एम स्क्वायर, ये दिया एम आया, सही है भाई। ये दिया, क्या बचा, एन स्क्वायर, बहुत अच्छा, ये एन बच गया। ठीक है, लेकिन ये बेचारा नहीं दिया, ये तो ग्रुप से बाहर हो गया, कहेगा हम नहीं देंगे। ठीक है, नहीं ये देगा तो इसका मतलब क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। ये आ गया 4k प्लस 2 फॉर्म का, 4k प्लस 2 या 4q प्लस 2, कुछ भी बोलो, 4q प्लस 2 फॉर्म का। ठीक है, q क्या है, q जो है m स्क्वायर प्लस m प्लस n स्क्वायर प्लस n है। ठीक है, तो 4q प्लस 2 इसका मतलब 4 से डिवाइड करने पर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब which is लिखेंगे, which is not divisible by 4, डिविजिबल बाय 4। तो यही प्रूव करना था कि इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है और 4 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 6 देख लो, 10 देख लो, 14 देख लो, सब इवन है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आज इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी वैसे ऐसे ही हो जाएगा, आर.डी. शर्मा बना लेना, एक्सरसाइज जो भी है 1.1 बनाने की कोशिश करना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।